केजरीवाल के लिए ही शायद बॉर्डर मूवी का वो डायलॉग लिखा गया था जिसमें कहा जाता है कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। लेकिन लगता है केजरीवाल ने शायद भारतीय सिनेमा की यह फेमस फिल्म नहीं देखी होगी, तभी तो वह सीख नहीं पाए कि राज्य चलाना किसी एक के बस की बात नहीं है। केजरीवाल हठी बालक की तरह जिद करने लगे कि राज्य में अकेला ही चलाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। शायद केजरीवाल साहब अपने काम का क्रेडिट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। केजरीवाल को लगता था कि राज्य चलाना भी जुबान चलाने जितना ही आसान है, लेकिन जब सत्ता में आए तो परेशान बालक की तरह हरकत करने लगे और झगड़ा भी खास तौर पर दिल्ली के एलजी से, जितना दिल्ली के एलजी साहब केजरीवाल सरकार के दौरान चर्चा में बने हुए हैं। पूर्व की दिल्ली की सरकारों के समय एलजी साहब आराम से राजनिवास में निवास करते थे, लेकिन केजरीवाल की काम ना करने की और नुरा कुश्ती की आदत ने एलजी साहब को फेमस कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के विषय में केजरीवाल जी को एक सलाह दे डाली है, जिसको सुन केजरीवाल मन मसोच कर रह गए होंगे। क्या है वह सलाह, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान में हस्तक्षेप किया। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल को जो अधिकार मंजूर है वह एलजी के सक्सेना को नहीं है। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उपराज्यपाल को नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल साथ मिलकर इस मुद्दे पर मुलाकात कर एक साथ क्यों नहीं बैठते और विचार क्यों नहीं करते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि अफसरों के नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक ना हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अफसरों के करियर का सवाल है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और केंद्र सरकार को सक्षम लोगों के नाम का सुझाव पैनल को देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने या केंद्र द्वारा एक नया अधिकारी नियुक्त करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है। सुनवाई के दौरान एलजी के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पैनल को सुझाए गए नाम किसी मीडिया या सोशल मीडिया पर लीक नहीं होने चाहिए। फिलहाल मुख्य सचिव को अपने मामले में हाई कोर्ट जाना पड़ा। सुनवाई के दौरान एलजी के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पैनल को सुझाए गए नाम किसी मीडिया या सोशल मीडिया पर लीक नहीं होने चाहिए। फिलहाल मुख्य सचिव को अपने मामले में हाई कोर्ट जाना पड़ा। केजरीवाल जो यह कहते आए हैं कि हमने दिल्ली के भीतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए हैं, लेकिन केजरीवाल साहब का यह कथन भी कहीं ना कहीं झूठ का पुलिंदा ही साबित हो गया है। केजरीवाल साहब जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम सरकारी स्कूलों को भी इतना बेहतर बना देंगे कि हर बच्चा प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। एक तरह से केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। केजरीवाल सरकार ने अपने अलग अलग आदेश के तहत प्राइवेट स्कूलों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एजेंडा शुरू किया था, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि किसी जलन के कारण केजरीवाल साहब ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। लेकिन केजरीवाल के इस जंग को बड़ा झटका एलजी कोर्ट से लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले से अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अदालत ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जेडी टायलर स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया है। एलजी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सजा कड़ी है और प्रमाणित नहीं है। जेडी टायलर स्कूल ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से संबंधित डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 24 अगस्त 2022 को आदेश जारी कर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। डीओई के इस आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम समय तक रोक लगा दी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 26 अप्रैल 2023 तक कर दिया गया था। इसके बाद इसे एलजी कोर्ट के अगले आदेश तक बढ़ाया गया था। एलजी कोर्ट की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 15 नवंबर को जारी आदेश में एलजी कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से कहा है कि वो स्कूल को दोबारा मान्यता दे। स्कूल की तरफ से कहा गया, एलजी कोर्ट के आदेश को देखते हुए हम परिजनों और उनके बच्चों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित हाथों में हैं और हम अपनी प्राथमिकता को जारी रखेंगे। हमारा सबसे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में छात्रों को दाखिला नहीं देने पर
दिल्ली सरकार ने जेडी टाइटलर स्कूल पर कार्रवाई की थी। केजरीवाल सरकार के शिक्षा विभाग ने SC/ST कल्याण समिति की सिफारिश पर स्कूल की मान्यता वापस ले ली थी। स्कूल प्रबंधन से कहा गया था कि वो 2022 से 23 शैक्षणिक सत्र के लिए किसी भी छात्र का दाखिला न ले। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शायद यह भूल गई थी कि किसी भी राज्य को आगे ले जाने में और उसके शिक्षा, रोजगार और विकास में जितनी भूमिका सरकारी स्कूलों की होती है, उतनी ही भूमिका निजी स्कूलों की भी होती है। अगर किसी काम में कोई कमी है तो उसको दूर करने की जरूरत है, लेकिन निजी ईगो को शांत करने के लिए किसी को बदनाम करना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से ही घाटी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और बात बात पर बीजेपी से चिढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दाल नहीं गल रही है। भारत के भीतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाजार का इस्लामीकरण कराना चाहते हैं। कुछ लोग इस्लाम को बड़ी ही चालाकी से भारत के सनातनी लोगों के खाने में मिला देना चाहते हैं। हलाल का सर्टिफिकेशन हर उत्पाद को मिलता है, दवाई से लेकर खाने तक को सभी को मिलता है ये सर्टिफिकेट। लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए कि ये कितना ठीक है कि इस्लाम के कानून के हिसाब से जो प्रोडक्ट ठीक है उन्हीं को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। आप ही सोचिए कि एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए बाजार को उनके नियमों के हिसाब से बनाना, क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? एक सनातनी जब बाजार के लिए निकलता है तो वो बिना किसी धर्म में फर्क किए किसी भी दुकान से कुछ खरीद लेता है। लेकिन बाजार को कैसे मुसलमान पसंद और सनातन का विरोधी बनाया जा रहा है, ये सीधे सीधे बाजार का इस्लामीकरण है। क्या सनातनियों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो भी अपने नियम कायदे वाले प्रोडक्ट्स को बाजार में लॉन्च कर दे? इस भेदभाव को ही खत्म करने का यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया, लेकिन कुछ सरकार विरोधी लोगों को ये बात चुभ गई और अब वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। विपक्ष कुंठा से इतना ज्यादा ग्रसित है कि समाज और सनातन के हित में किए गए किसी भी काम का वो विरोध करने लगते हैं। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हलाल प्रमाणित उत्पादों को लेकर बीजेपी पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए लोगों से किए गए वादे किसी को भी पूरा करने में बीजेपी विफल रही है। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले को कोकरनाग इलाके के लारनू में ये कहा कि ये बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। वो देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरियां या प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए नहीं दे सके। गरीबों को गरीबी रेखा से और नीचे धकेल दिया गया है। उन्हें घर देने का वादा किया गया था लेकिन दिया नहीं गया। बीजेपी जनता से किया गया अपना कोई भी वादा भूल नहीं पाई है, इसीलिए अब वो हलाल और हिजाब के मुद्दे पर उतर आई है। बीजेपी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाणन वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। PDP अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, लेकिन मुठभेड़ों में सैनिक शहीद हो रहे हैं, जबकि कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की योगी सरकार के फैसले से महबूबा मुफ्ती तिलमिला गई हैं। विपक्षी दलों के साथ परेशानी ये है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अधिक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। गांधी परिवार के युवराज और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से अपने अपरिपक्व, अधीर और व्याकुलता भरे आचरण का नमूना पेश कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस फिर से फंस गई है। कांग्रेस के नेता जानते हैं कि जो काम राहुल गांधी ने किया है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही राजनीतिक डेंट देगा, लेकिन स्वामी के आगे विवश कांग्रेस नेता विद्रोह की आवाज उठाए तो उठाए कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गलती से राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में कुछ बोल दिया तो या तो वह अपनी ही पार्टी में किनारे कर दिए जाएंगे या फिर इतना परेशान उनको कर दिया जाएगा कि वह खुद ही पार्टी को छोड़कर चले जाए। कांग्रेस के नेता को पता है कि राहुल का पनौती और जेब कतरा वाला बयान बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार चोर है वाले बयान से भी कांग्रेस ने सीख नहीं ली और वह इसका नुकसान भुगत भी रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादित बयान के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग का यह नोटिस राहुल के पनौती और जेब कतरा वाले बयान के बाद आया है। चुनाव आयोग के नोटिस में राहुल से उनके 14 करोड़ की कर्जा माफी वाले बयान को लेकर भी जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को इस विषय में चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल राहुल गांधी ने भारत के ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच हारने के बाद राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती PM मतलब पनौती मोदी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री को जेब कतरा बताने वाले बयान पर भी भाजपा ने शिकायत की। राहुल गांधी के जिस बयान पर बीजेपी को आपत्ति थी उसमें कहा गया था, जेब कतरे होते हैं जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका इधर उधर ध्यान ले जाता है, पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है। आगे उन्होंने कहा था, चला जाता है मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और का काम आपके जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पर आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी ने ये सारे बयान राजस्थान के बाड़मेर में 22 नवंबर 2023 को आयोजित एक विधानसभा चुनाव की रैली में दिए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पर कुछ उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था, फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूं, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 14 लाख लोगों में 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 1015 लोगों को दिया, इन्हीं सब बयानों पर भाजपा ने आदर्श आचार संहिता और अन्य कानूनों का हवाला देते हुए राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान पर रोष जताया। अब राहुल गांधी को इसका जवाब 25 नवंबर 2023 से पहले देना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नोटिस पर कहा है कि हम अपने पास भेजे गए हर नोटिस का सामना करेंगे। कांग्रेस को राहुल गांधी को समझना चाहिए कि भाई, मुद्दों पर बयानबाजी करो, ना कि पीएम मोदी पर निजी हमले करो, नहीं तो इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।